कुछ महिलाओं की मानसिकता इतनी गिर चुकी है, महिला भी नहीं लड़कियों की, कि मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैंने वो बात बोली है तो कम से कम उसे पूरी को सुन तो लिया जाए। नहीं, पहले से पहले ही मेरे माथे पे लिख दो, मेरे माथे पे ही लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में कि ना बस क्या। मुझे कमेंट करके पता क्या करी कि तू ये ना एक काम करना, किसी अम्बेडकरवादी से शादी कर लेना। जब तुझे इन्हीं के ऊपर वीडियो बनानी है, इन्हीं के ऊपर कंटेंट लाना है, वो भी कितनी सी बात पे, सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला कि माननीय सांसद जी जो हैं, नगीना से जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी, उन्होंने संसद में महिलाओं के लिए आवाज उठाई। उन्होंने बोला कि महिला जब जो ड्यूटी करती हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेखपाल हैं, जितनी भी महिलाएं हैं और तो और जो बालिकाएं हैं जो स्कूल जाती है, उनको भी इनमें कुछ सुविधाएं, इन्हें कुछ स्वीकृति अवकाश की मिलनी चाहिए। जो मासिक धर्म के समय जो इन्हें पीड़ा होती है, मासिक धर्म का अवकाश इन्हें मिलना चाहिए। बस मैंने बता दिया, बेइज्जती होगी सारी महिलाओं की इसमें कि इस लड़की ने ऐसा बोल कैसे दिया। जब महिलाओं की बेइज्जती नहीं हो रही, जब तुम अर्धनंग होके वीडियो बना रही हो, जब तुम ऐसा कंटेंट ला रही हो, जीजा साली के गाने पे ठुमके लगा रही हो, सास दामाद को लेकर भाग जा रही है, बहन मम्मा के साथ भाग जा रही है, कोई किसी के साथ भाग जा रही है, कोई माँ अपने बालकों को मार दे रही है, ठीक है, कोई पति को ड्राम में भर दे रही है, कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान में चले आ रहे हैं। जब महिला समाज की बेइज्जती नहीं हो रही, बस मैंने मासिक धर्म की बात कर दी, पूरी महिलाओं का शर्म से सिर नीचा हो गया। बस क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि महिलाओं की दुश्मन महिलाएं ही होती हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एक कांस्टेबल अन्नू गुज्जर ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ कर दी थी। तारीफ इसलिए कर दी थी कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने महिलाओं की समस्याओं को लेकर संसद में एक मांग की थी। मांग उनकी ये थी कि मासिक धर्म के दौरान जिस तरह से महिलाओं को दर्द का सामना करना पड़ता है, खासकर प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब करने वाली जो महिलाएं होती हैं, जिनको छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने मांग की थी। उनका कहना था कि महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो मासिक धर्म के दौरान जो दर्द होता है उसको सह नहीं पाती है, और इस वजह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान देते हुए, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान देते हुए संसद में अवकाश की मांग की थी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ करते हुए अन्नू गुज्जर ने कहा कि हमें नाज है ऐसे सांसद पर, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो महिलाओं के लिए किया है शायद ही कोई सांसद कर पाया है, चाहे पुरुष हो या फिर कोई महिला हो। अब साथियों, आपको बता दें कि यही जो वीडियो है अन्नू गुज्जर का काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, और ख़ास तौर से पुरुष वर्ग के लोग भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ इस महिला कांस्टेबल की भी तारीफ करने लगे और वीडियो खूब शेयर करने लगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेयर हुआ। उसके बाद बहुत सारी महिलाओं ने अन्नू गुज्जर की आलोचना करनी शुरू कर दी। कई महिलाओं ने ये कहा कि शर्म नहीं आ रही है कि इस तरह से बात कर रही है। इस पर आपको बता दें कि अन्नू गुज्जर काफ़ी गुस्सा हो गई और उन्होंने फिर से एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने महिलाओं पर ज़ोरदार वार करते हुए ये कहा कि मैं महिलाओं के स्वास्थ्य को, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कर दी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ कर दी। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ये कह रही हैं कि क्या बना रही है, ऐसा नहीं बनाना चाहिए था इसको, ये महिलाओं का अपमान कर रही है। अब साथियों, आप ही सोचिए कि क्या ये गलत है? महिलाओं के हित के बारे में बात करना, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना, अगर ये महिलाओं का अपमान है तो आप समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, जिस वीडियो में अन्नू गुज्जर ने महिलाओं पर तंज कसते हुए सीधा वार किया है। आखिर महिलाओं के बारे में अन्नू गुज्जर ने क्या क्या कहा है, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कुछ महिलाओं की मानसिकता इतनी गिर चुकी है, महिला भी नहीं लड़कियों की, कि मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैंने वो बात बोली है तो कम से कम उसे पूरी को सुन तो लिया जाए। नहीं, पहले से पहले ही मेरे माथे पे लिख दो, मेरे माथे पे ही लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में कि ना बस क्या। मुझे कमेंट करके पता क्या करी कि तू ये ना एक काम करना, किसी अम्बेडकरवादी से शादी कर लेना। जब तुझे इन्हीं के ऊपर वीडियो बनानी है, इन्हीं के ऊपर कंटेंट लाना है, वो भी कितनी सी बात पे, सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला कि माननीय सांसद जी जो हैं, नगीना से जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी, उन्होंने संसद में महिलाओं के लिए
आवाज उठाई। उन्होंने बोला कि महिला जब जो ड्यूटी करती हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेखपाल हैं, जितनी भी महिलाएं हैं और तो और जो बालिकाएं हैं जो स्कूल जाती है, उनको भी इनमें कुछ सुविधाएं, इन्हें कुछ स्वीकृति अवकाश की मिलनी चाहिए। जो मासिक धर्म के समय जो इन्हें पीड़ा होती है, मासिक धर्म का अवकाश इन्हें मिलना चाहिए। इतनी सी बात भाई मैं गर्व से कहती हूँ कि वो सच में हिम्मत वाला इंसान है जिसने इतनी बड़ी बात संसद में जाके बोल दी। और मैंने ये एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे बोल दी। महिलाएं, तुम्हें शर्म नहीं है? तुम ऐसी बातें बोल रही हो समाज को, तुम क्या बता रही हो? किसी समाज में जितने भी हैं सब जानवर रहते, कोई इंसान नहीं है। इनके घर में बेटी नहीं है, बहन नहीं है, इन्हें किसी को नहीं पता है। बस मैंने बता दिया, बेइज्जती होगी सारी महिलाओं की इसमें कि इस लड़की ने ऐसा बोल कैसे दिया। जब महिलाओं की बेइज्जती नहीं हो रही, जब तुम अर्धनंग होके वीडियो बना रही हो, जब तुम ऐसा कंटेंट ला रही हो, जीजा साली के गाने पे ठुमके लगा रही हो, सास दामाद को लेकर भाग जा रही है, बहन मामा के साथ भाग जा रही है, कोई किसी के साथ भाग जा रही है, कोई माँ अपने बालकों को मार दे रही है, ठीक है, कोई पति को ड्राम में भर दे रही है, कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान में चले आ रहे हैं। जब महिला समाज की बेइज्जती नहीं हो रही, बस मैंने मासिक धर्म की बात कर दी, पूरी महिलाओं का शर्म से सिर नीचा हो गया, बस सबकी नाक कट गई। और दूसरी बात, इससे भी ज्यादा बुरी बात कि तू पता है, तू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उसमें वीडियो बना के वायरल हो गई थी, तो इसी वजह से अब तू सिर्फ सारी वीडियो उन्हीं के ऊपर बनाती है। क्यों? मैंने और कौन सी वीडियो बना दी? और जो सच बोलना, अगर तुम्हें अंबेडकरवादी होना लग रहा है ना, तो हाँ हूं, ठीक है। एक पूछ रही है तेरी जाति क्या है, मैं गुज्जर हूं, अब बता। तो जाति से कुछ नहीं होता भाई, जाति सबकी अच्छी होती है, किसी की जाति नीच नहीं होती, सब अपनी जाति पे सबको गर्व है। लेकिन बात है कि तुम सिर्फ जातियों में भटके रह गए, तुम इंसान भी नहीं बन पा रहे। और मैं कह रही हूँ महिलाओं को, भाई तुम सबसे ज्यादा अच्छे तो पुरुष हैं, कम से कम एक भी पुरुष का आज तक गलत मैसेज नहीं आया, गलत कमेंट नहीं आया। और इस चीज पे उन्होंने मेरा सपोर्ट ही करा है कि मैंने जो ये वीडियो बनाई ना, इस चीज पे उन्होंने मुझे समझाया कि हाँ बेटा तू ठीक कह रही है, हाँ लाली तू ठीक कह रही है। महिलाओं की बेइज्जती करवा रही है, बेइज्जती का काम है, इसमें आपत्ति होनी चाहिए। आप लोगों को तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए, ना कि मुझे ये दिखाना चाहिए कि हाँ इसने तो बहुत बेइज्जती करवा दी। जब बेइज्जती ना हो रही, जब तुम चंद फॉलोवर, चंद व्यूज के चक्कर में तुमने अपने कपड़े छोटे कर लिए, तब बेइज्जती ना हुई। बस अगर मैंने ये बोल दिया तो बहुत बेइज्जती होगी, उसमें क्या होगी, उसमें मैं अम्बेडकरवादी होगी। अगर मैंने 2 शब्द बोल दिए तो मैं अम्बेडकरवादी होगी। और मैंने ये बोल दिया कि हाँ भाई मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही मानती हूँ, मैं उन्हीं की उसकी बात करूंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं जो तुम उस इंसान ने महिलाओं के लिए क्या करा तुम सबको पता है। तुम जो बोल रही हो ना, बैग टांग टांग के स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो, नौकरी कर रही हो, उसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। और अगर आज माननीय सांसद जी ने ये बात संसद में की है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो सच्चाई को स्वीकारना सीख लो, ना कि इसमें होगी तुम्हारी बेइज्जती। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से अन्नू गुर्जर ने महिलाओं पर वार करते हुए ये जो वीडियो बनाया है। उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि महिलाएं वायरल होने के लिए क्या से क्या कर रही हैं, अर्धनग्न हो रही हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी महिलाओं का वीडियो आप देखें तो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए किस हद तक गुजर जा रही हैं, तो उस पर तो किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जाती। लेकिन मैंने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर बात कर दी, तो ये बहुत बड़ा अपमान हो गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब भी आप अच्छे कदम बढ़ाएंगे, जब भी आप समाज को लेकर काम करेंगे तो आलोचनाएं होंगी, तो आलोचनाओं से डरना नहीं चाहिए। मैं अन्नू गुर्जर को तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं कि आपने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ की। और हमें नाज है कि आपकी जैसी होनहार, बहादुर, निडर लड़की है जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को बढ़ाने में आप अपनी तरफ से योगदान दे रही हैं। तो हमें नाज है आप पर अन्नू गुर्जर जी। आप ऐसे ही निडर और निर्भीक होकर वीडियो बनाते रहिए। हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। वैसे दोस्तों जो वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ की थी अन्नू गुर्जर ने, चलिए मैं आपको थोड़ा सा वो वीडियो दिखा देता हूं जिस वीडियो में अन्नू गुर्जर ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ की थी। आज पहली बार मैंने एक ऐसे लीडर का बयान सुना जिसने महिला के दुख को पहचाना। देखो महिला आप सबके घर में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में। आज शायद कुछ लोग कहेंगे कि सोशल मीडिया पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए अनु, लेकिन आप सब जानते हो ये एक, किसी भी महिला ने इस चीज को अपने आप तो स्वीकारा नहीं है, अपने आप मांगी नहीं है, वो भगवान की देन है। जो चीजें चली आ रही है उसमें शर्म क्या। और ये ना जैसे जैसे बड़े होते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं।
संसद में जाकर महिला के लिए इतनी बड़ी बात बोल देना, ये सच्ची में दिल से थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को इतना तो सोच लेना ही चाहिए। नगीना से एक सांसद जी हैं, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, जो भी मतलब सर भैया जो भी बोलूं, मैं तो भैया ही बोलती हूँ मोस्टली ज्यादातर ऐसे लोगों को। तो उन सर ने इतना अच्छी एक मुद्दा उठाया कि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इस समय जो महिला को जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, जो बॉडी में पेन होता है, और मान के चलो सरकारी दफ्तर हैं या प्राइवेट हैं, कचहरी है, कोर्ट है, पुलिस है, मतलब टीचर हैं, और जो स्कूल जाती हैं बालिकाएं हैं, और बहुत सारे ऐसे मतलब प्राइवेट कंपनियां भी हैं, बेचारी मजदूरी भी करती हैं, सब चीजें। लेकिन ये चीजें ऐसी है भाई, ये इस समस्या का सामना हर महीने करना ही पड़ेगा, इससे बचा नहीं जा सकता। तो उन सर ने क्या बात रखी कि इसे स्वीकृति मिलनी चाहिए, मासिक धर्म अवकाश, जो सच में दिल से थैंक यू। जब कोई महिलाओं के बारे में सोचता है ना, इतना ऊपर जाके सोचता है, मुझे बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से मैं थैंक यू बोल रही हूँ सच में। क्योंकि भाई बहुत कम ऐसे लोग होते हैं सच में, इन चीजों को बहुत आसान है घर में चर्चा कर लेना किसी चीज पे 4 लोगों के सामने, लेकिन तुम देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके ये महिलाओं के इसलिए बोल रहे हो, ये बहुत बड़े जज्बे की और हिम्मत की बात है। हर आदमी के अंदर इतनी हिम्मत और इतना जज्बा नहीं होता। मैं बोलती हूँ ना, कभी भी महिला के लिए आवाज कभी नहीं उठाएगी। ऐसा नहीं है कि वहां पे महिला लीडर नहीं होगी, लेकिन कभी किसी महिला लीडर ने ये बात कही नहीं होगी, लेकिन उन सर ने ये बात कही और उन्होंने वहां पे ये बात रखी कि महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश मिलना चाहिए, उसे स्वीकृति मिलनी चाहिए। अब मिले ना मिले वो अलग की बात है, उस पर बहुत सारी बहस होंगी, मुद्दे उठेंगे, चीजें देखी जाएंगी, लेकिन हिम्मत की बात यह है कि उस इंसान ने कम से कम कोशिश तो की। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की अन्नू गुर्जर ने तारीफ की थी। यही जो वीडियो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, और इस वीडियो को देखकर जो विरोधी महिलाएं हैं, जो खास तौर से सवर्ण समाज की होंगी या फिर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से बिल्कुल अलग होंगी, यानी मनुवादी विचारधारा से होंगी, तो वही महिलाएं खास तौर से अन्नू गुर्जर को टारगेट कर रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उन महिलाओं को कैसे अधिकार मिला, उन महिलाओं को किस तरह से शिक्षा का चाहे रोजगार का अधिकार मिला है, ये तो समझदारी है नहीं। अंधविश्वास में, अंधभक्ति में पड़े रहने की वजह से ये अपने अस्तित्व को भूल चुकी हैं। वैसे दोस्तों आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।